हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना के तहत खाते में आएंगे 5,000 रुपए, हेमंत सोरेन देंगे, खटाखट खटाखट। मैया सम्मान योजना के तहत पैसे पाने वाली महिलाओं का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को करीब 56 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में रुपए ट्रांसफर करेंगे। हेमंत सोरेन के कार्यक्रम के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पहले यह कार्यक्रम 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद इसे आगे बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार यानी 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना के तहत करीब 56 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में रुपए ट्रांसफर करेंगे। जामुमो ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हेमंत सरकार की प्राथमिकता है। जामुमो ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में एक मुश्त 2,500 की राशि 6 जनवरी को ट्रांसफर करेंगे। ये दिसंबर के बाद जनवरी की 2,500 की किश्त होगी। इस मामले में जामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिन महिलाओं के खाते में पैसा दिसंबर में नहीं गया, उनके खाते में 6 जनवरी को एक साथ 5,000 रुपए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सरकार अपने हर वादे को पूरा करेगी। मैया सम्मान योजना के लिए रांची के नामकुम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन लाभुकों के बीच पैसे उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। ये कार्यक्रम 28 दिसंबर को आयोजित होने वाला था, लेकिन पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण देश में 7 दिनों का शोक घोषित किया गया था, जिसके वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। 6 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के 24 जिलों से करीब 3 से 4 लाख लाभुकों के रांची पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर नामकुम में प्रोग्राम। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सोमवार को राजधानी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शिरकत करेंगी। ऐसे में सोमवार 6 जनवरी को रांची के ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। रांची के नामकुम में कार्यक्रम है। ऐसे में अगर कोई जरूरी काम न हो तो नामकुम जाने से बचें। रांची के ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर नामकुम खोजाटोली ट्रेनिंग ग्राउंड में 6 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कुछ मार्गों में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले लाभुकों के वाहनों के लिए रूट भी निर्धारित किया है। इसके तहत सोमवार को सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक रामपुर रिंग रोड से तुपुदाना रिंग के बीच सभी प्रकार के छोटे और बड़े मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। सोमवार 6 जनवरी को सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक रामपुर रिंग रोड चौक से तुपुदाना रिंग रोड के बीच छोटी और बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। खूंटी, सिमडेगा, गुमला और पलामू की ओर से आने वाले सभी छोटे व बड़े मालवाहक गाड़ियां रिंग रोड पहुंचकर बाएं मुड़कर रिंग रोड से भाया तिलता रिंग रोड, नेवरी रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। जमशेदपुर से आने वाले सभी छोटे एवं बड़े मालवाहक वाहन रामपुर चौक से दाएं मुड़कर नेवरी रिंग होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहनों का रूट निर्धारित पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चाईबासा की ओर से आने वाले वाहन तुपुदाना रिंग रोड से सीधे खरसीदाग ओपी रिंग रोड प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे। इन वाहनों की पार्किंग खोजाटोली कार्यक्रम स्थल के बगल में स्थित मैदान में होगा। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका की ओर से आने वाले वाहन नेवरी रिंग रोड से बाएं मुड़कर रामपुर रिंग रोड होते हुए सीधे खरसीदाग ओपी रिंग रोड प्रवेश द्वार से कार्यक्रम में जाएंगे।
इन वाहनों के लिए भी खोजाटोली स्थित मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। चतरा की ओर से आने वाले वाहन तुपुदाना रिंग रोड होते हुए सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे। जमशेदपुर एवं सरायकेला की ओर से आने वाले वाहन रामपुर रिंग से बाएं मुड़कर सीधे खरसीदाग ओपी रिंग रोड प्रवेश द्वार से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। नगड़ी, मांडर, खलारी, बुढ़मू, चान्हो, बेड़ो, इटकी, लापुंग की ओर से आने वाले वाहन तुपुदाना रिंग रोड होते हुए सीधे खरसीदाग ओपी रिंग रोड में प्रवेश करेंगे। सिल्ली, कांके, ओरमांझी, नामकुम, अनगढ़ा, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, राहे प्रखंड की ओर से आने वाले वाहन रामपुर रिंग रोड होते हुए सीधे खरसीदाग ओपी रिंग रोड में प्रवेश कर कार्यक्रम स्थल में जाएंगे। रांची शहरी क्षेत्र से आने वाले सभी वाहन रिंग रोड पकड़कर सीधे रामपुर या फिर तुपुदाना रिंग होते हुए सीधे खरसीदाग ओपी रोड प्रवेश द्वार से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। झारखंड बजट के लिए विशेषज्ञ और जनता से सुझाव आमंत्रित। 3 सर्वश्रेष्ठ सलाह देने वाले होंगे सम्मानित। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के झारखंड बजट के निर्माण को लेकर विशेषज्ञ और आम जनता से सुझाव और राय आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय कार्यालय से अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है ताकि जनहित में संतुलित और बेहतर बजट तैयार हो सके। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे। प्रस्तावित बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर अबुआ बजट ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एक प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। इसके लिए एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया दी गई है। 17 जनवरी तक सुझाव दिया जा सकता है। इस बार 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 1,28,900 करोड़ का झारखंड बजट तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया था। इसमें कृषि कर्ज माफी की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया था। साथ ही अबुआ आवास पर फोकस किया गया था। इस बार सरकार का पूरा ध्यान मैया सम्मान योजना पर है। साहिबगंज में महिलाओं के लिए मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन। जांच में एक महिला में पाया गया एडवांस स्टेज का सर्वाइकल कैंसर। वीमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, साहिबगंज जिला प्रशासन और साहिबगंज वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को नया सदर अस्पताल परिसर में मेगा महिला स्वास्थ्य कैंप और दृष्टि सुरक्षा अभियान शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन डीसी हेमंत सती, वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग, आईएमए महिला विंग झारखंड की स्टेट चेयरपर्सन डॉक्टर भारतीय कश्यप, डीडीसी सतीश चंद्रा ने शुरुआत की। इस मौके पर डॉक्टर भारतीय कश्यप ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा से वंचित स्थानीय लोग, यहां पर बसे पीवीटीजी परिवार, रोशनी खो रहे छोटे बच्चे, ऐसे लोग हमारी प्राथमिकता हैं, क्योंकि यह हम तक नहीं पहुंच सकते हैं और हम लोगों को इन तक पहुंचना है। यही इस कैंप का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ में सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज मिले और साहिबगंज में सबसे ज्यादा बच्चेदानी के प्रोलेप्स के मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का स्वास्थ्य अभियान हम संथाल परगना के देवघर, जामताड़ा, दुमका, बरहेट, राजमहल, साहिबगंज में पहले भी लगा चुके हैं। डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि हम लोगों ने झारखंड मॉडल बनाकर अब तक 4,60,000 के करीब प्रजनन क्षमता वाली ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग और उपचार किया है जिन्हें जननांग संबंधी सूजन के लक्षण थे या जो हाई रिस्क कैटेगरी में थीं। इस महोत्सव में सर्वाइकल कैंसर जांच, नेत्र जांच, मलेरिया और फाइलेरिया की जांच, एचआईवी एवं सिफिलिस की जांच, कालाजार की जांच, उच्च रक्तचाप की जांच, टीबी की जांच, सिकल सेल की जांच, मधुमेह की जांच, प्रसव पूर्व जांच, वरिष्ठ नागरिक की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच की गई। साथ ही टीकाकरण और परिवार नियोजन संबंधित सलाह दी गई। इस मौके पर लोगों के बीच निःशुल्क दवाई का भी वितरण किया गया। साहिबगंज में मेघा स्वास्थ्य जांच शिविर में कुल 3,289 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 440 महिलाओं की जांच की गई। इनमें सबसे ज्यादा बच्चेदानी के प्रोलेप्स के मरीज मिले।
30 महिलाओं में बच्चेदानी का प्रोलेप्स मिला। 25 महिलाएं में जननांग संबंधी सूजन पाया गया, जिन्हें किट 2 और किट 6 की दवा निःशुल्क दी गई। जांच के दौरान एक महिला में एडवांस स्टेज का सर्वाइकल कैंसर पाया गया, जिन्हें बायोप्सी के लिए भेजा गया है। 5 महिलाओं में सर्वाइकल प्री कैंसर पाया गया, वहीं 5 महिलाओं का क्रायो उपचार किया गया। आंखों की बीमारी के 411 मरीज मिले, जिसमें 101 मरीजों में मोतियाबिंद की शिकायत मिली। कॉर्निया जनित दृष्टिहीनता के 5 मरीज मिले। नाखून के 20 मरीज मिले। नाइट ब्लाइंडनेस के 2 मरीज मिले। अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुई राजनीति, विधायक ने सांसद पर उठाए सवाल। आसनसोल रेल मंडल द्वारा फ्रेट कॉरिडोर निर्माण कराया जाना है। इसके लिए इलाके को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो पर सवाल खड़े किए हैं। फ्रेट कॉरिडोर निर्माण को लेकर आसनसोल रेल मंडल रेलवे लाइन के आसपास बसी आबादी को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 30 दिसंबर में निरसा के मुगमा इलाके में दर्जनों घरों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। फ्रेट कॉरिडोर निर्माण को कुमारडूबी इलाके में भी लोगों को नोटिस किया गया है। 6 और 13 जनवरी को इस इलाके में अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई रेलवे के द्वारा की जानी है। इसके ठीक एक दिन पहले शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के ग्रामीणों ने निरसा माले विधायक अरूप चटर्जी से विस्थापन से बचाने की गुहार लगाई। माले विधायक ने लोगों को आश्वस्त किया कि इसके लिए वह जिला प्रशासन और डीआरएम से मुलाकात करेंगे। उनके आशियाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। साथ ही विधायक ने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर हमारे देश की जरूरत है। जितने इलाके में फ्रेट कॉरिडोर बनाना है उतने लोग जरूर हटेंगे, लेकिन और भी लोगों को अगर रेलवे उजाड़ने का काम करती है तो फिर उसका विरोध होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के साथ इसे लेकर वार्ता की जाएगी। जो लोग हटाए जाएंगे उन्हें जिला प्रशासन से बात कर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। अरूप चटर्जी ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो पर भी शब्दों के बाण चलाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हमारे माननीय सांसद को उठाना चाहिए, लेकिन संसद ढुल्लू महतो वोट लेकर सो गए हैं। सांसद को सामने आकर लोगों को बचाने की जरूरत थी। भाजपा के नाम से वोट लेकर वह सो गए हैं। हम इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे, यह हमारे क्षेत्र का मामला है। इसी सप्ताह के अंदर डीआरएम से बात कर इसका समाधान करेंगे। समाधान नहीं निकलता है तो फिर आंदोलन का रूप अख्तियार करेंगे। 450 रुपये की रसोई गैस और 3,200 रुपये एमएसपी के लिए करना होगा इंतजार। जानिए वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। राजधानी रांची के नामकुम में 6 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम है। हेमंत सरकार राज्य की 18 साल से 49 साल उम्र समूह वाली महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान की राशि निर्गत करने वाले हैं। हेमंत सोरेन सरकार इसे यानी जो कहा वह किया के स्लोगन के साथ जनता के बीच प्रचारित कर रही है। लेकिन दूसरी ओर रविवार राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक सवाल के जवाब में साफ कर दिया कि इंडिया ब्लॉक के अन्य 2 प्रमुख चुनावी वादे 450 रुपये में गैस सिलेंडर और किसानों को धान का 3,200 रुपये प्रति क्विंटल की राशि के लिए अभी इंतजार करना होगा। आज अबुआ बजट पोर्टल की जानकारी देने के लिए प्रोजेक्ट भवन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संवाददाता सम्मेलन बुलाई। इसमें जब मीडिया कर्मियों ने वित्त मंत्री से पूछा कि आपकी सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हर लाभुक महिला को 2,500 रुपया हर महीने देने का वादा तो पूरी करने जा रही है, लेकिन गरीबों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर कब मिलेगा। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि यह चुनावी वादा कांग्रेस का था। इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगी दलों के साथ समन्वय और सहमति के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। पत्रकारों ने जब धान के 3,200 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी कब मिलेगा तो इसके जवाब में भी मंत्री ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के एक दल कांग्रेस का यह वादा था। हर राजनीतिक दलों को इस बात की राजनीतिक स्वतंत्रता है कि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी बात करे, लेकिन जब तक महागठबंधन के इंडिया दलों के प्लेटफॉर्म पर यह डिसाइड नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कह सकते ही 450 में गैस सिलेंडर मिलने का कोई एश्योरेंस है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने
रसोई गैस सिलेंडर की तरह ही किसानों को धान की प्रति क्विंटल 3,200 रुपया एमएसपी को कांग्रेस का चुनावी वादा बताया। साथ ही कहा कि सहयोगी दलों से विचार विमर्श और रब्बी या खरीफ फसल सीजन के बाद आकलन करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हैरत की बात यह है कि वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक राधा कृष्ण किशोर आज जिन दो प्रमुख चुनावी वादों को कांग्रेस का चुनावी वादा बता रहे हैं, दरअसल वह इंडिया ब्लॉक की 7 गारंटी के तहत किए वादे थे। रांची के एक बड़े होटल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में 7 गारंटी का लोकार्पण किया गया था। इसके तहत चौथे नंबर पर गारंटी खाद्य सुरक्षा के तहत 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और 7वें नंबर पर गारंटी किसान कल्याण की के तहत किसानों की धान 3,200 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदने का वादा था। कोडरमा की बेटी श्रेया जयपुर में दिखाएगी अपनी प्रतिभा। नेशनल पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड का करेगी प्रतिनिधित्व। जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, अगर कुछ करने का इरादा मजबूत हो तो कोई भी समस्या बाधा नहीं बन सकती। बचपन से एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद कोडरमा की श्रेया आज अपने दम पर जयपुर में होने वाले राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित हुई है। कोडरमा की श्रेया बचपन में पोलियो के कारण एक पैर से लाचार तो हो गई, लेकिन अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया। आज उन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। यह कार्यक्रम 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें श्रेया कुमारी झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी और इसे लेकर वह जी जान से अभ्यास में जुटी है। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में श्रेया को 30 मीटर और 50 मीटर के लक्ष्य को भेदना है। इसके लिए वह प्रतिदिन अपने घर से करीब 8 किलोमीटर दूर बागीटांड में बने इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं। श्रेया हर दिन 3 से 4 घंटे की नियमित अभ्यास के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटी हुई है। शारीरिक लाचारी के बावजूद कोडरमा के कर्मा की रहने वाली श्रेया को तीरंदाजी में देश और राज्य का नाम रोशन करने के लिए उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए चयनित होने पर परिवार के सभी लोग काफी खुश हैं। वैसे तो श्रेया 6ठी क्लास से ही तीरंदाजी करती आ रही हैं, लेकिन पिछले 1.5 सालों से उन्हें फोकस एंड फेथ तीरंदाजी सेंटर के प्रशिक्षक विशाल सिंह प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिछले 1.5 सालों में श्रेया ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर कई खिताब भी अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए श्रेया के चयन से उनके कोच विशाल सिंह खुश हैं और उन्हें मेडल जीतने की भरपूर उम्मीद भी है। शीतलहर की चपेट में झारखंड, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की डॉक्टरों ने दी सलाह। देश के उत्तर पश्चिमी दिशा से झारखंड की ओर बह रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। राज्य का सबसे कम तापमान आज रांची के नामकुम में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राज्य का अधिकतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बाद फिर से न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान जारी किया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रांची के डॉक्टरों ने इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जनवरी 2025 की सुबह में हल्के से मध्यम कोहरा एवं धुंध देखने को मिलेगा। दिन चढ़ने के साथ आसमान में छिटपुट बादल छाने की संभावना है। 7 जनवरी के बाद सुबह में कोहरा एवं धुंध रहने के बाद दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने की संभावना है। इस दौरान रांची का तापमान 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रांची सदर अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के चिकित्सक डॉक्टर हरीश दयाल ने
ठंड के इस मौसम में बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी है। उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीजों को रक्तचाप एवं ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में हार्ट अटैक एवं ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बुजुर्गों को ठंड के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। वहीं बच्चों को भी ठंडी चीजें नहीं खिलानी चाहिए एवं उनके पूरे शरीर को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में उन्हें निमोनिया होने का खतरा रहता है।